साइबर ठग लगातार लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके निकाल रहे हैं। जबलपुर शहर की शिवनगर में स्टेशनरी व्यापारी प्रदीप कुमार से ऑनलाइन ठगी का अनूठा मामला सामने आया। प्रदीप के मोबाइल पर 28 मार्च को सुबह 8 बजे एक अनजाना नंबर से कॉल आता है। फोन करने वाला बोला कि व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजा है, उसको डाउनलोड करके देखिए कि आप उस व्यक्ति को पहचानते हैं या नहीं। उन्होंने फोटो डाउनलोड किया तो एक बूढ़े व्यक्ति का फोटो था। वे उसे नहीं पहचानते थे, इसलिए बाद में फोन आने पर उस कॉल को रिसीव नहीं किया। लेकिन जब लगातार फोन आए तो उन्होंने कॉल उठाया और बोला कि मैं उसे नहीं पहचानता और फोन रख दिया। उसके तुरंत बाद बैंक से फोन पर 3 मैसेज आते हैं। इसमें 1 रुपए खाते में आने और फिर 1 लाख और 1,10,000 रुपए कटने की जानकारी होती है। ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए व्यापारी का कैनरा बैंक में खाता है, वो नेट बैंकिंग का इस्तेमाल भी नहीं करते। ठग ने मोबाइल हैक करके उनके बैंक से नेट बैंकिंग कर लिया। राशि को हैदराबाद के एक बैंक खाते में ट्रांसफर करते हुए ठगी की गई राशि को वहां एटीएम से निकाल भी लिया गया। इस घटना के बाद पीड़ित प्रदीप ने साइबर सेल, स्टेट साइबर सेल और कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। प्रदीप का कहना है कि उनकी मोबाइल को हैक करके ठगी की गई और अब वो अपनी गाढ़ी कमाई वापस मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसके अलावा पीड़ित ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। सर, किस तरह का आपके साथ घटनाक्रम हुआ है और आपने क्या कहा? फिर से वही बता था। सर जी, मेरे साथ क्या हुआ, शुक्रवार के दिन 28 तारीख के दिन सुबह 8:30 बजे के आसपास मेरे पास एक फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद उन्होंने फ़ोन को बताया कि मैंने आपके व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो भेजी है, आप उसको डाउनलोड करके मेरे को बताइए कि आप उस शख्स को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। मैंने उस समय मोबाइल को नहीं खोला। मैं करीब 1 घंटे बाद मंदिर चला गया, मंदिर से लौट के आके 9:30 के आसपास मैंने नेट चालू करके मोबाइल को खोला और मोबाइल खोल के जैसे ही मैंने फ़ोटो डाउनलोड की, तो डाउनलोड करते ही मेरा मोबाइल पूरा उसके हाथ में चला गया। पूरा हैंग कर लिया उसने मोबाइल। वो हैंग करते हुए उसने मेरे खाते में पहले 1 रुपया डाले। 1 रुपया डालने के बाद में उसने फिर 5-6 बार मेरे पास फिर फ़ोन किए। हर बार मैंने 5-6 बार फ़ोन नहीं उठाए। करीब 1 डेढ़ बजे के आसपास उसने फिर मेरे को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद उसने मेरे से फिर बोला कि मैंने सुबह फ़ोटो भेजी थी, आपने उसको फ़ोटो को डाउनलोड कर बताया, पहचानते कि नहीं पहचानते। मैंने गुस्से में आके थोड़ा सा बोल दिया, मैं क्यों मेरे को परेशान करते हो। मैंने बोल दिया कि मैं नहीं पहचानता उसे। इतनी बात कहने के बाद तुरंत मेरे खाते से एक बार में 1 लाख रुपया और दूसरी बार में 1,01,000 रुपया तुरंत यहाँ हमारे खाते से निकल गए। मैंने तुरंत जाके बैंक में जाके पहले नंबर खाता सीज कराया और उसके बाद मैं तुरंत वहाँ पर बैंक से ही मैंने नेशनल साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई। फिर उसके बाद मैं एसपी थाने गया, एसपी ऑफिस गया, एसपी ऑफिस ने लिखित में वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कराई। फिर उसके बाद थाना कोतवाली गया, वहाँ पे भी कंप्लेंट दर्ज कराई और उसके बाद बैंक गया, बैंक में कंप्लेंट दर्ज कराई। इस तरीके से पूरा पैसा जो है कहाँ जगह है कुछ अच्छा, हाँ, वो एसपी ऑफिस में गए थे तो उसने जो बताया है कि आपकी जो मोबाइल की लोकेशन है वो जमतरा, बिहार जमतरा की बताई जा रही है और पैसा जो आपके यहाँ से गया हुआ वो कैनरा बैंक में गया हुआ है और एक अदर बैंक में गया हुआ, वो हैदराबाद गया हुआ है पैसा, उनके बताए अनुसार इस तरीके से। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है मिस्टर प्रदीप हैं, वो जो है उनके मोबाइल पर एक वीडियो जो है वो डाउनलोड हुआ और ये उनके पास मैसेज था कि इस फ़ोटो को वो पहचान कर बताएं। जैसे ही वो डाउनलोड कंप्लीट हुआ, उसके कुछ समय बाद में उनके अकाउंट से 2,11,000 तकरीबन पैसा जो है वो ट्रांजिट हुआ था। इस घटना के बाद तत्काल जो है वो साइबर के पास आए थे और साइबर सेल जो हमारी जबलपुर की है, उसने तत्परता से उस पूरे प्रकरण को देखकर ये समझा था कि जो फ़ोटो डाउनलोड हुआ था एक्चुअली वो स्टगनिंग और फ़िशिंग दोनों के बीच का एक स्टेज है, जिसमें जो क्रूक लोग होते हैं वो थ्रू फ़ोटोग्राफ्स के ज़रिए पीछे वो इस तरह की अपने जो बग्स और चिप्स रखते हैं कि आपका जो मोबाइल होता है उसमें जितना भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, जो मैसेज आते हैं, जो ओटीपीज़ आते हैं, वो अपने आप उनको फॉरवर्ड हो जाते हैं। और इसी कारण जैसे ही उन्होंने वो फ़ोटो डाउनलोड किया, उनके सारे ओटीपी नंबर्स और मैसेजेस जो हैं वो कंसर्निंग हैकर्स के पास चले गए थे और इसी कारण उसने उनके अकाउंट से 2 लाख रुपए तकरीबन जो है वो विड्रॉल किए हैं। पुलिस इस घटना को देख रही है और समझने की कोशिश किया जा रहा है कि ये विड्रॉल किस बैंक में हुए हैं और जल्दी ही इसको हम क्लियर कर देंगे। ये नहीं लगता एक नया पैटर्न है या लोग कैसे इससे बच सकते हैं?
देखिए, मैं हमेशा से ये कहने की कोशिश करती रही हूँ कि हमारे यहाँ जो हमारे डीजीपी महोदय हैं, उन्होंने हमेशा कहा है कि साइबर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आने वाला समय है वो हम सब ई-बैंकिंग पर हैं बेसिकली, और हमारी सोशल लाइफ भी सोशल मीडिया, इंस्टा पर चलने लगी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उनके बेसिक्स को जानें। जब तक हमें मोबाइल के बेसिक फीचर्स को पता नहीं होगा, जब तक हमें एजुकेशन नहीं होगी मोबाइल के संबंध में, हम इनसे प्रिवेंशन नहीं कर पाएँगे। तो मेरी सभी से अपील है कि जब भी वो कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, जब भी वो इंस्टा पे जाते हैं, उसके संबंध में रूल्स होते हैं, डू एंड डोंट्स होते हैं, उसको ज़रूर पढ़ें और उसको पढ़ के ही इसका बचाव किया जा सकता है। ये जो घटना हुई है, इस तरह के पैटर्न पहले भी देखे गए थे। आपने देखा होगा कि कई बार आपको जो है वो मैरिज के इन्विटेशंस आ रहे थे, और जैसे ही आप उन्हें डाउनलोड करते थे और आपका जो है वो मोबाइल का इन्फॉर्मेशन हैक हो जाता था। तो ये जो है नए-नए तरह के पैटर्न्स के साथ अपराधी जो है नए-नए तरह के अपराध कर रहे हैं, और इन सब के लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए पुलिस हमेशा जो है अवेयरनेस शिविर चला रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।